चतुर्थ तरंग। उपकोषा की कथा। विंध्या अरण्य में इस प्रकार वर रुचि ने काणभूति को कथा सुनाकर पुनः प्रासंगिक विषय का वर्णन प्रारंभ किया। इसी क्रम से व्याड़ी और इंद्रदत्त के साथ पाटलिपुत्र में रहते हुए बाल्यावस्था के समाप्त होते होते मैं समस्त विद्याओं का पारागामी पंडित हो गया। एक बार इंद्रोत्सव देखने के लिए हम लोग नगर में निकले तो वहीं हम लोगों ने एक कन्या देखी जो मानो कामदेव के सायक विहीन अस्त्र अर्थात धनुष के समान थी। उसे देखकर मैंने अपने सहपाठी इंद्रदत्त से पूछा कि ये कौन होगी। उत्तर में उसने मुझसे कहा कि ये उपवर्ष की कन्या उपकोषा है। उसने भी अपनी सखियों से मेरा परिचय प्राप्त किया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से मेरे मन को खींचती हुई किसी तरह अपने घर को चली गई। उस उपकोषा का मुख पूर्ण चंद्र के समान गोल और आकर्षक था। आंखें नील कमल के समान सुंदर थीं, भुजाएं कमल नाल के समान कोमल तथा सुंदर थीं और पीन स्तनों से वो अधिक आकर्षक हो रही थी। उसका गला शंख के समान था और प्रवाल या मूंगे के समान रक्ताभ ओठों से उसकी शोभा और बढ़ रही थी। इस प्रकार वो मानो काम रूपी महीपति के सौंदर्य मंदिर की दूसरी गृहलक्ष्मी के समान थी। उसके देखने के अनंतर काम बाण से मेरे हृदय के बिंद जाने से अतएव उसके बिंबाधरों की पिपासा के कारण व्याकुल मुझे उस रात को नींद नहीं आई। किसी प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकाल मुझे निद्रा आई। उस समय स्वप्न में श्वेत वस्त्र धारिणी किसी दिव्य स्त्री ने मुझसे कहा, उपकोषा तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है। वो तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त है और वो दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती। इसलिए हे पुत्र, तुम उसकी चिंता न करो। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर सदा रहने वाली सरस्वती हूं, इसलिए मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकती। इतना कहकर वो अंतर्हित हो गई। प्रातःकाल जगकर मैं विश्वस्त हो गया और धीरे धीरे उपकोषा के मकान के समीप आम के छोटे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ समय के पश्चात उपकोषा की सखी ने आकर उसकी गंभीर काम पीड़ा की शुभ सूचना दी। उसकी अवस्था को जानकर दूना संतप्त होकर मैंने उसकी सखी से कहा, गुरुजनों के दान के बिना मैं उपकोषा को स्वच्छंदतापूर्वक कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए उपकोषा के माता पिता यदि तुम्हारी सखी के मनोभाव को समझ लें तो कल्याण हो सकता है। इसलिए तुम ऐसा करके अपनी सखी और मुझे दोनों को जिलाओ, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वो घर गई और उपकोषा की माता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उपकोषा की माता ने यह सब वृत्तांत अपने पति उपवर्ष से कहा। उपवर्ष ने अपने बड़े भाई वर्ष से कहा और वर्ष ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रकार विवाह का निश्चय हो जाने पर आचार्य वर्ष की आज्ञा से व्याड़ी कौशाम्बी से मेरी माता को ले आया। तदनंतर उसके पिता उपवर्ष ने विवाह तिथि पर विधिपूर्वक उपकोषा मुझे प्रदान कर दी और मैं भी माता तथा पत्नी के साथ पाटलिपुत्र में सुखपूर्वक रहने लगा।